से बनाओ। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। गोंड कंगन इलाके में आज सुबह पेश आए दिलदोज सड़क हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 17 दीगर जख्मी। लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला समेत कई दीगर लीडरों ने इंसानी जानों के ज़िया पर किया रंजो गम का इजहार। गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान अमन और तरक्की के हवाले से इंतजामिया की कोशिशों की बदौलत जम्मू कश्मीर फिल्म शूटिंग के हवाले से बन गई है एक पुरकशिश जगह। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। यूटी में अमन तरक्की और खुशहाली के एजेंडे को तकवीत बख्शने के लिए सरकार पुरज़म। नई दिल्ली में बावकार डायमंड स्टेट्स अवार्ड हासिल करने के बाद चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू का इजहार ख्याल। और कौम आज इनकलाबी लीडरों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कर रही है खराज अकीदत पेश। खबरें तफसील के साथ। गांधरबल जिले के गोंड कंगन इलाके में आज सुबह सड़क एक दिलदोज हादसे में 4 अफराद जाँ बहक और 17 दीगर जख्मी हो गए। जरा के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब सयाहों को ले जा रही एक छोटी गाड़ी टूरिस्ट बस से टकरा गई। हादसे के फौरन बाद मकामी लोगों और पुलिस ने बचाव कार्रवाई शुरू करके सभी जख्मी अफराद को कंगन में कायम ट्रॉमा अस्पताल इलाज मुआवजे के लिए मुंतकिल किया। एसएसपी गांधरबल ने बजाते खुद इस अस्पताल का दौरा करके वहां जख्मियों को बहम पहुंचाई जा रही तिबी सहूलियात का जायजा लिया। इस हादसे में जाँ बहक हुए अफराद की शनाख्त 3 सयाहों महाराष्ट्र के लैशिया आशीष परी, निकी आशीष परी और हेटल आशीष परी और गाड़ी के ड्राइवर सोईटेंग की श्रीनगर के फहीम अहमद बडजारी के तौर हुई है। हादसे के हवाले से बाज़ाब्ता तौर मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर रंजोगम का इजहार किया है। अपने तज़ियती पैगाम में उन्होंने कहा है कि कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर उन्हें दिली सदमा पहुंचा है। एलजी ने जाँ बहक अफराद के लवाकिन के साथ तज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने भी इस हादसे पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया है। गमज़दा कुंबों के साथ तज़ियत और हमदर्दी का इजहार करते हुए वज़ीर आला ने जख्मी अफराद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है और कहा है कि हुक्काम की तरफ से जख्मी अफराद को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात और इमदाद पहुंचाई जा रही है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, रुकन पार्लिमान मियां अल्ताफ अहमद, आगा सैयद रूहुल्ला मेहदी और मेंबर असेंबली कंगन मियां मेहर अली ने भी इस हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है। नाज़रीन, खबरें अभी और हैं, मिलते हैं वक्फे के बाद। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के पीपीआर पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि गुज़श्ता 5 बरसों के दौरान अमन तरक्की के हवाले से इंतजामिया की कोशिशों ने जम्मू कश्मीर को हिंदी, इलाकाई और बैरूनी फिल्म शूटिंग के लिए एक पुरकशिश जगह बनाया है। एलजी ने आज अभिनव थिएटर जम्मू JNK के साइन एसोसिएशन के एहतमाम से मुनक्किदा तवी फिल्म महोत्सव का इफ्तिताह करते हुए यह इजहार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने मकामी टैलेंट पर जोर दिया कि वो एंटरटेनमेंट और समाजी तहफ़्फ़ुज़ात के दरमियान तवाज़ुन को बरकरार रखते हुए सिनेमा को समाज और समाजी इस्लाहात के लिए मुअस्सर जरिए के तौर इस्तेमाल करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मुंतज़मीन की सताइश करते हुए जम्मू कश्मीर में फिल्म साजों के लिए माहौल को मुवाफिक बनाने के हवाले से सरकार की प्रोग्रेसिव फिल्म पॉलिसी और दीगर अहम इक़दामात का तज़किरा किया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस फिल्म महोत्सव का किताबचा भी जारी किया।
चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू को आज नई दिल्ली में न्यूज 18 इंडिया की तरफ से मुनक्किद डायमंड स्टेट समिट 2025 के ग्रैंड फिनाले के दौरान बावाकार डायमंड स्टेट्स अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें यह अवार्ड न्यूज 18 इंडिया की मैनेजिंग एडिटर ज्योति कमाल ने गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में इंतजामिया की काबिल जिक्र कारकर्दगी, तरक्की और मुख्तलिफ तरक्की पसंद इकदाम के एतराफ और सिले में पेश किया। चीफ सेक्रेटरी ने इस अवार्ड के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हुए इसे जम्मू कश्मीर के लोगों और इंतजामिया की मुश्तरका कोशिशों को वक्फ किया। चीफ सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार और मरकजी हुकूमत की बाहमी कोशिशों की वजह से यूटी में अमन, खुशहाली और तरक्की का दौर शुरू हुआ है। अटल डल्लू ने मुख्तलिफ फलाही इकदाम के साथ साथ उन इकदाम का तज़किरा किया जो इंतजामी खिदमात को अवाम की दहलीज पर दस्तयाब रखने के लिए किए गए हैं। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने यूटी में अमन, तरक्की और खुशहाली के एजेंडे को तक़वियत बख्शने के जम्मू कश्मीर की सरकार के अज़म को दोहराया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद ने आज कारीपोरा अनंतनाग का दौरा करके वहां आग मुतासिरीन के साथ हमदर्दी और यकजहती का इजहार किया है। मेंबर पार्लियामेंट ने आग मुतासरा कुंबों की ढारस बंधाई। उन्होंने इन मुतासरा कुंबों को फौरी तौर रिलीफ फराहम करने और उनकी बाज आबादकारी की सरकार से अपील करते हुए आग से मुतासरा हर कुंबे को 7 मरला अराजी फराहम करने का भी मुतालबा किया। वाज़ह रहे इस इलाके में गुज़श्ता दिनों आग की एक खौफनाक वारदात में कई कुंबे बेघर हो गए हैं और करोड़ों की जायदाद राख के ढेर में तब्दील हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और कश्मीर सूबे के सदर शौकत अहमद मीर ने कहा है कि उनकी पार्टी हर सतह पर लोगों की भलाई के साथ साथ और उनकी मुआशी और इक्तिसादी तरक्की की वादाबंद है। श्रीनगर में आज पार्टी हेडक्वार्टर पर लीडरान और कारकुनों के साथ तबादुल ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला अवाम के साथ किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों को दरपेश मुश्किलात का हल इक्तिसादी और मुआशी हालात बेहतर होने में ही मुज़मिर है। दनियासना पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी शेख मुस्तफा कमाल ने अवामी वफूद के साथ तबादुल ख्याल के दौरान वादी में रिहायशी और जंगलाती इलाकों में रोनुमा हो रही आग की वारदातों और मुनशियात की बढ़ती हुई बिद्दत पर तशवीश का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि वजीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में सरकार ऐसे वाक़यात पर काबू पाने और मुनशियात की बढ़ती बिद्दत का कला कमा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। उन्होंने शहीदगंज श्रीनगर के आग मुतासिरीन और फौरी बाज आबादकारी की सरकार से मुतालबा किया है। इस दौरान पार्टी से वाबस्ता मेंबरान असेंबली एहसान परदेसी और इरफान अहमद शाह ने भी इन आग मुतासिरीन की बाज आबादकारी की सरकार से अपील की है। नाज़रीन, एक और वक्फे के लिए रुकते हैं। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। और अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से मुतालिक ये खबर। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर जीएन इत्तू ने कहा है कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 सिर्फ एक पॉलिसी नहीं बल्कि एक विजन डॉक्यूमेंट है जो जम्मू कश्मीर समेत पूरे मुल्क के तालीमी सेक्टर में एक गेम चेंजर साबित होगी। मौसूफ ने गांधरबल जिले में NEP 2020 एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम एंड इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन मौजू के तहत मुनक्किदा एक कॉन्फ्रेंस के दौरान मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ये इजहार ख्याल किया। बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधरबल में मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसूफ ने अपने सदारती खुतबे में कहा कि जम्मू कश्मीर को एजुकेशनल हब बनाने के सिलसिले में सरकार की तरफ से हालिया बजट में जो तजावीज़ पेश की गई है वो इसी पॉलिसी के फ्रेमवर्क का एक हिस्सा है जिसके तहत 15,000 किंडरगार्टन्स को तरक्की दी जाएगी। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए डॉक्टर जीएन इत्तू ने ऐलान किया कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की जानकारी को आम करने के लिए वादी के तमाम 374 क्लस्टर्स में अनकरीब मुतअद्दिद प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे। इस हवाले से ये जो बेदारी ऑलमोस्ट ये अवेयरनेस कैंप एक था, अभी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरीके से रिसेंटली जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने बजट पेश किया और उसमें बजट में एजुकेशन सेक्टर में जो काफ़ी इनिशिएटिव्स लिए गए वो हमारी नई एजुकेशनल पॉलिसी से रिलेटेड ही हैं, बल्कि उसी फ्रेमवर्क का हिस्सा है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये अवेयरनेस कैंप हम क्लस्टर लेवल तक ले जाएंगे ताकि हमारे सिर्फ टीचर्स को नहीं बल्कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को भी पता लगेगा कि ये न्यू एजुकेशनल पॉलिसी क्या है, इसके फ़ायदे क्या है और इसमें किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है। जब उनका बच्चा
स्कूल में पढ़ाई करते करते जो है अपना कोई काम सीख सकता है या कोई प्रोफेशन जो है अडॉप्ट कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है अवेयरनेस इन चीज़ों के बारे में करने के लिए एक मेगा प्रोग्राम जो है हम आने वाले दिनों में। कौम आज हिंदुस्तानी जदोजहद आज़ादी के अपने 3 बहादुर इनकलाबी लीडरों शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खराज अकीदत पेश कर रही है, जिन्हें 1931 में आज ही के दिन लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज यौम शहादा पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को खराज अकीदत पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो शेयर करते हुए नरेंद्र मोदी ने इन इनकलाबी लीडरों की अजीम कुर्बानियों को प्यार से याद किया। आज़ादी और इंसाफ के लिए उनकी बेखौफ जदोजहद को याद करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इनकी कुर्बानियां हम सबको मुतासिर करती रहेंगी। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों पर जोर दिया है कि वह मनशियात की बिद्दत का कलाकमा करने के लिए कौम के शहीदों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की कुर्बानियों से तहरीक हासिल करें। आज यौम शहादा पर कोटवा के रामलीला ग्राउंड में मुनक्किदा एक तकरीब से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आला ने नौजवानों से कहा कि वो मनशियात की बिद्दत का खात्मा करने और इसके मुज़िर असरात के हवाले से जानकारी आम करने के सिलसिले में अपना कलीदी रोल अदा करें। उन्होंने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि नौजवानों को इन शहीदों की हुब्बुल वतनी से सबक लेना चाहिए। तकरीब में कई दीगर अहम शख्सियात ने भी शिरकत की। लालचौक अनंतनाग में लगने वाले हफ्तावार संडे मार्केट में आज खासी चहल पहल रही और बड़ी तादाद में लोग मुख्तलिफ मसनूआत के अलावा खाने पीने की चीजों वगैरह की खरीदारी में मसरूफ रहे। मुख्तलिफ लोगों ने आज इस मार्केट से ईद की खरीदारी भी की। जिले के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस मार्केट में उन्हें मुख्तलिफ अशिया वगैरह मुनासिब कीमतों पर मिलती हैं। उन्होंने इस मार्केट को कायम करने की इजाजत देने के लिए जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। बांडीपोरा जिले के मेगंदब और चित्रनार जंगलाती इलाकों में आग लगने की वजह से सब सोने को काफी नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इन जंगलाती इलाकों में यह आग कल शाम नमूदार हुई और तेज हवाओं और खुश्क मौसमी सूरत-ए-हाल की वजह से इसने एक वसी इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। ज़राए के मुताबिक महकमे जंगलात ने मकामी रजाकारों और फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे के एहलकारों की मदद से आग पर काबू पाने की कार्रवाई अगरचे शुरू की है, ताहम दुश्वार गुजार जोग्राफियाई सूरत-ए-हाल की वजह से आग बुझाने का अमल मुतासिर हो रहा है। हुकाम ने नजदीकी इलाकों में रहने वाले लोगों से कहा है कि वो होशियार रहें। अनंतनाग जिले के रहने वाले नौजवान सन्नतकार मुख्तार अहमद डार ने फूलबानी महकमे की मुख्तलिफ स्कीमों से इस्तेफादा करते हुए फूलों की एक नर्सरी कायम करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि 10 दीगर लोगों के लिए भी रोजगार की सबील की है। दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए मौसूफ ने कहा कि तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट अनंतनाग से रहनुमाई और ताउन मिला, जिसकी बदौलत वो ये आमदन बख्श नर्सरी कायम करने में कामयाब हुए। उन्होंने कहा कि इस नर्सरी की वजह से उन्हें सालाना एक अच्छी खासी और तसल्ली बख्श आमदनी हासिल होती है। फौज की शक्ति विजय ब्रिगेड ने कपवाड़ा जिले के दूर उफ्तादा इलाके चमकोट करना में एक इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें साबिक फौजियों, साबिक सरपंचों, लंबरदारों, तहसील इंतजामिया से वाबस्ता एहलकारों और आम लोगों ने शिरकत की। भाईचारे की रिवायात को फरोग और फौज और आवाम के दरमियान राबितों को बढ़ावा देने की गरज से इस तकरीब को मुनक्किद करने के लिए शुरका ने फौज की सताइश की। गुरेज बांडीपोरा सड़क को काबिल आमदरफ्त बनाने की बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की कोशिशें जारी हैं। बीआरओ के कमांडिंग ऑफिसर ओनीश कुमार ने बताया कि सड़क से बर्फ हटाने वाली टीमें जदखुशी नाला पार करके दोनों अतराफ से राजदान धरे के पास पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि मौसमी सूरत हाल ठीक रहने की हालत में इस अहम सड़क पर 5 दिनों के अंदर अंदर ट्रैफिक बहाल होने की उम्मीद है। मौसम बाकी मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम खुश रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.3 डिग्री सेल्सियस, जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जे हरारत 14 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। ये खबरें आप YouTube पर भी देख सकते हैं। इस वक्त हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।